नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस पे। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए दोस्तों जीके जीएस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों ये तीसरा है। ठीक है, आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं तो यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। यह प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों तीसरे नंबर का है। ठीक है, जिसपे दोस्तों टॉप प्रश्न रहते हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स दोस्तों शामिल रहता है। ठीक है, इसमें तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। एक एक प्रश्न को दोस्तों बारीकी से समझना है, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और आपको दोस्तों याद करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिएगा जैसे कि आपके सामने है। देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कारकोट वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा दोस्तों। कह रहा है कारकोट वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। आपके चार ऑप्शन है, गोपाल, विजय सेन, अवंती वर्मन, दुर्लभ वर्मन। बताइएगा प्रश्न है कारकोट वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे एक एक प्रश्न को समझिएगा, एक एक ऑप्शन को समझिएगा। जैसे कि अगर हम गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल ने दोस्तों किस वंश की स्थापना की थी, कहेंगे दोस्तों इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी दोस्तों, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ठीक है, अगर दोस्तों विजय सेन की बात करते हैं तो विजय सेन ने किसने की थी दोस्तों, विजय सेन से याद रखना है दोस्तों, इन्होंने सेन वंश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, सेन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों अवंती वर्मन, दोस्तों जैसे अवंती वर्मन की बात करते हैं, अवंती वर्मन ने की थी दोस्तों उल्पल, क्या कही थी दोस्तों, उत्पल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी दोस्तों, उत्पल वंश की। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब कारकोट वंश की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दुर्लभ वर्मन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक एक ऑप्शन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों माउंट ब्लैक किस देश में स्थित है, बताइएगा। माउंट ब्लैक किस देश में स्थित है, क्या आप इसका आंसर करेंगे, बताइएगा। माउंट ब्लैक किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों फ्रांस हो जाता है। ठीक है, माउंट ब्लैक दोस्तों फ्रांस में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अमेरिका दिया है, अमेरिका में क्या स्थित है बताइएगा, अमेरिका में बताइएगा। तो कहेंगे दोस्तों अल्पेशियन, आपने सुना होगा क्या दोस्तों, अल्पेशियन, क्या दोस्तों, अल्पेशियन। अल्पेशियन कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे अल्पेशियन पर्वत जो है दोस्तों अमेरिका में स्थित है। अगर इक्वाडोर की बात करते हैं दोस्तों, इक्वाडोर में आपको मालूम होगा कि ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी दोस्तों कोटोपैक्सी, और दोस्तों कोटोपैक्सी दोस्तों यहाँ पर पर्वत भी है। क्या दोस्तों, कोटोपैक्सी। ठीक है, ये कोटोपैक्सी दोस्तों याद रखना, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कोटापैक्सी। ठीक है, याद रखेंगे ना, कोटापैक्सी। ठीक है, चलिएगा एक एक चीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर इसका ये था फ्रांस। ठीक है, माउंट ब्लैक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस भाग में भाषा का उल्लेख है, बताइएगा। कह रहा है किस भाग में भाषा का उल्लेख है, बताइएगा। भाग 15, भाग 17, भाग 20, भाग 11। तो जैसे कि अगर हम बात करते दोस्तों भाग 15 की, अगर हम बात करें भाग 15 में क्या दिया है, कहेंगे दोस्तों भाग 15 में तो निर्वाचन आयोग है। क्या दोस्तों, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्या दोस्तों, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाग 15। ठीक है, अगर हम भाग यहाँ पे 11 की बात करते, देखिएगा एक एक को समझिएगा। भाग 11 की बात करते हैं, यह दोस्तों केंद्र राज्य से संबंधित है। क्या दोस्तों, केंद्र राज्य, केंद्र या दोस्तों राज्य, दोस्तों केंद्र, यहाँ पे दोस्तों केंद्र राज्य लिखना है। ठीक है, केंद्र राज्य से दोस्तों संबंध है। ठीक है, संबंध है। ठीक है, रखेंगे। अगर भाग 20 की बात करते हैं, भाग 20 में क्या दिया है दोस्तों, एक एक बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। याद रखिएगा एक एक पॉइंट आपके लिए दोस्तों
अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी कि भाग 20 पे है, ठीक है। हमसे दोस्तों किस भाग में भाषा का उल्लेख, तो भाषा दोस्तों 17 में दिया, ठीक है। अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, भाषा की बात करते हैं, भाषा अनुसूची में कौन सी आती है, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची याद रखना है। क्या दोस्तों, 8वीं अनुसूची याद रखना है, ठीक है। 8वीं अनुसूची, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कोलंबिया की संसद का क्या नाम है, बताइएगा। कोलंबिया की संसद का क्या नाम है, बताइएगा। कोलंबिया की संसद का क्या नाम है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा। कांग्रेस, स्टार्टिंग, संसद या दोस्तों मजलिस, बताइएगा। कोलंबिया की संसद का क्या नाम है, बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा अगर जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग, ये कि दोस्तों किसकी संसद का नाम है, तो कहेंगे दोस्तों ये तो नॉर्वे की संसद का नाम है। किसकी दोस्तों, नॉर्वे की संसद का नाम है दोस्तों स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग, ठीक है। अगर केवल संसद की बात करते हैं तो संसद किस देश की संसद का नाम है, तो कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे दोस्तों श्रीलंका। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। क्या दोस्तों, श्रीलंका की संसद का नाम है, ठीक है। मजलिस की बात करते हैं दोस्तों, मजलिस किससे हो जाता है, कहेंगे यहाँ याद कर लेंगे दोस्तों ईरान। क्या दोस्तों, ईरान, ठीक है। कोलंबिया की संसद का नाम है दोस्तों कांग्रेस। क्या नाम है दोस्तों, कांग्रेस नाम है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको याद रख के चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है। इस प्रश्न का आंसर करिएगा आप लोग, बताइएगा इसका आंसर किसे पता है, फटाफट से बताइएगा। कह रहा है ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है, बताइएगा। ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है, बताएंगे क्या, कहेंगे ये दोस्तों दक्षिण कोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण कोरिया, ठीक है। पाकिस्तान की बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम क्या हो जाएगा, बताइए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के जो निवास स्थान है ना, उनका क्या हो जाएगा, कहेंगे दोस्तों यहाँ पे एवान ए सदन हो जाता है। क्या दोस्तों, एवान ए सदन। क्या होता है दोस्तों, एवान ए दोस्तों सदन हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के। फ्रांस की अगर बात करते हैं दोस्तों, फ्रांस की दोस्तों प्रेसिडेंट की बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे एलिसी पैलेस हो जाता है। क्या दोस्तों, एलिसी पैलेस हो जाता है। क्या लिख लीजिए, क्या होता है दोस्तों, एलिसी दोस्तों पैलेस हो जाता है। क्या दोस्तों, एलिसी पैलेस, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो सब राष्ट्रपति से थे, इसके प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो कहेंगे प्रधानमंत्री दोस्तों द लॉज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, द लॉज। क्या हो जाता है दोस्तों, द लॉज, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, पीएम का घर हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री का घर, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों पीली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं। कह रहा है पीली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, बताइएगा। पीली नदी के नाम से किस नदी को जानते हैं, इसका आंसर करिएगा, बताइएगा। हंगो नदी को, यांगत्जे नदी को, अमेजन नदी को, नील नदी को, बताइएगा। देखिए बताइएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों यांगत्जे नदी, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं यांगत्जे नदी, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी, याद रखेंगे, कहेंगे याद रखेंगे, ठीक है, यांगत्जे नदी, ठीक है, यांगत्जे। अमेजन नदी को क्या, अमेजन नदी के बारे में क्या याद रखते हैं, ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है। क्या दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी नदी। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी नदी,
याद रखेंगे। ठीक है, नील नदी को क्या याद रखेंगे, तो सब पता होगा ना, विश्व की सबसे लंबी नदी। क्या दोस्तों, सबसे लंबी नदी। ठीक है, पीली नदी किसे जो कहते हैं दोस्तों, होंगो नदी को कहते हैं। ठीक है, होंगो नदी को कहते हैं। होंगो नदी को क्या कहते हैं दोस्तों, चीन का शोक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, होंगो नदी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपके कंप्लीट है। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जीके का कोई दोस्तों सार नहीं है, बहुत है जीके पढ़ने के लिए, इसीलिए दोस्तों एक एक प्रश्न को कवर करके चलना है। ठीक है, एक एक प्रश्न को कवर करके चलना है मेरे भाई। ठीक है, एक एक प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार यह कौन से नंबर की जनगणना है। दोस्तों यह कौन से नंबर की जनगणना, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। ठीक है, 15वें नंबर की यह जनगणना थी। ठीक है, 15वें नंबर की यह जनगणना थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ पे आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से संपूर्ण क्रांति किसका नारा है, बताइएगा। वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज। क्या कहा था दोस्तों, पूर्ण स्वराज। इन्होंने दोस्तों पूर्ण स्वराज का नारा दिया था दोस्तों, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा था, अगर भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, तो यहाँ पे कहेंगे साम्राज्यवाद का नाश हो। क्या दोस्तों, साम्राज्य कह रहा है, साम्राज्य, यहाँ पे लिखिए क्या कहा था इन्होंने, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये भी नारा दिया था ना भगत सिंह ने। क्या ये वाला नारा भगत सिंह वाला तुमको याद था, बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, कहेंगे दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया था दोस्तों, कहेंगे दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, और संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जेपी नारायण ने दिया था। ठीक है, जेपी नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सारे पॉइंट याद रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे। मैं दोस्तों इतने आराम से करा रहा हूँ जिससे कि आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमीनी द्वीप कहाँ की जनजाति है, बताइएगा। अमीनी द्वीप कहाँ की जनजाति है, मणिपुर की, सिक्किम की, तेलंगाना की, लक्षद्वीप की, बताइएगा कहाँ की जनजाति है, बताइएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों मणिपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कहेंगे दोस्तों आगामी जनजाति बहुत पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है दोस्तों, आगामी जनजाति बहुत पूछी जाती है दोस्तों। आगामी जनजाति कहाँ होती है दोस्तों, मणिपुर में होती है दोस्तों। एक और होती है क्या दोस्तों, कुकी। क्या होती है दोस्तों, कुकी। ठीक है दोस्तों, मैती भी पूछी जाती है। क्या दोस्तों, मैती। ये कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों, ये दोस्तों मणिपुर से हैं। ठीक है, सिक्किम से एक बहुत पूछी जाती है, कौन से, सिक्किम से कौन सी हो जाती है दोस्तों, लेप्चा। क्या दोस्तों, लेप्चा, याद रखेंगे, लेप्चा। ठीक है, लेप्चा। और यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों तेलंगाना को। तेलंगाना से क्या पूछी जाती है, तेलंगाना से पूछी जाती है दोस्तों चेंचू। क्या पूछी जाती है दोस्तों, चेंचू। ठीक है, चेंचू पूछी जाती है ना। ठीक है, लेकिन अमीनी द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप से हो जाती है। अमीनी द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप से हो जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे द्वीप और यहाँ पर द्वीप, ये इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर दोस्तों 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कोणीय वेग का मात्रक है, बताइएगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, बताइएगा। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मोल की। ठीक है, मोल का क्या हो जाता है दोस्तों, कहेंगे ये दोस्तों पदार्थ की मात्रा के लिए होता है। क्या दोस्तों, पदार्थ। क्या दोस्तों, पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए होता है। ठीक है, अगर रेडियन की हम बात करते हैं, यहाँ पे रेडियन की कहेंगे दोस्तों, ये समतल कोण होता है। क्या होता है दोस्तों? समतल, समतल कोण, समतल कोण। ठीक है, याद रखेंगे, समतल कोण। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीटर सेकेंड की, इसका क्या हो जाएगा? कहेंगे दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्वी, दोस्तों गुरुत्वी, गुरुत्वी दोस्तों त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कोणीय वेग का, तो कहेंगे रेडियन प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये बताइएगा। 1960, 1967, 2015, 1989, बताइएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा ये बताइएगा 1960 में क्या हुआ था, ये बताओ। 1960 में क्या हुआ था? कहेंगे ओपेक की स्थापना होती। किसकी होती है दोस्तों? ओपेक, याद रखेंगे, ओपेक की स्थापना होती है। 1967 में क्या होता है दोस्तों? 1967 में आसियान की स्थापना होती। किसकी? आसियान की दोस्तों स्थापना होती है। ठीक है, आसियान की। ठीक है, आसियान की स्थापना 1967 में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं 1989 की, बताइएगा 1989 में क्या होता है? 1989 में याद करके बताइएगा किसकी स्थापना होती है। कहेंगे दोस्तों यहाँ पे एपेक की होती है। किसकी? एपेक की स्थापना होती है। ठीक है, एपेक की स्थापना होती है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करते दोस्तों, ये बताइएगा G20 कब आया? G20 की स्थापना कब हुई? तो G20 की दोस्तों स्थापना आपको याद रखेंगे, कहेंगे दोस्तों 1999, 1999 याद रखेंगे। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों 2015 में होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दोस्तों आपके, 4-4, 5-5 क्वेश्चन दोस्तों आपके एक क्वेश्चन में हो रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, करे वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है। बताइएगा, वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है। ऐसा नहीं है कहना कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती थी, ऐसी जो अब तक तुम साइंस पढ़ते रहे हो ना, अब वो साइंस दोस्तों एग्जाम में नहीं पूछा जाता। जो आप पढ़ते रहे हैं 5 साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो नहीं। अब दोस्तों एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल अलग हो गया दोस्तों, अंदर से साइंस आएगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको कंटिन्यू पढ़ना है। अब यहाँ पे बताइएगा, कौन बताएगा वायुयान का ढांचा बनाने में प्रयुक्त होता है? कौन बता सकता है? बताइएगा, बताइएगा, बताइएगा। अगर हम बात करते दोस्तों, ये नाइक्रोम क्या होता है? ये नाइक्रोम क्या होता है? ये तो पता होगा दोस्तों। नाइक्रोम क्या होता है दोस्तों? जो हीटर की स्प्रिंग होती है ना दोस्तों, हीटर की स्प्रिंग। क्या दोस्तों? हीटर, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? हीटर, हीटर की स्प्रिंग, हीटर की स्प्रिंग। ठीक है, हीटर की स्प्रिंग होती है। ठीक है, और वायुयान का ढांचा बनाने में दोस्तों ड्यूरालुमिन का उपयोग होता है। किसका दोस्तों? ड्यूरालुमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोल्डर दिया है, ये सोल्डर क्या होता है दोस्तों? ये धातुओं को जोड़ने में काम आता है। क्या दोस्तों? धातुओं, क्या दोस्तों? धातुओं, धातुओं को जोड़ने के काम आता है दोस्तों। क्या दोस्तों? जोड़ने के लिए, जोड़ने से। ठीक है, याद रखिएगा, एक एक चीज आप याद रखिएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये बताइएगा, कह रहा है सूर्य शतक नामक किताब किसने लिखी थी? बताइएगा, सूर्य शतक नामक किताब किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? बताइएगा किसने लिखी है? बताइएगा, असग ने लिखी है, मयूर भट्ट ने लिखी है दोस्तों, विशाखा दत्त ने, या दोस्तों चरक ने? बताइएगा, बताइएगा किसने लिखी है? बताइएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों असक की, बात करते हैं जैसे कि असक ने लिखी है दोस्तों योगाचर। क्या दोस्तों? एक पुस्तक है दोस्तों। क्या दोस्तों? योगाचर, योगाचर। वैसे योग से संपर्क कौन रहता है दोस्तों?
अगर बात करते हैं योग से कौन संबंधित है तो कहेंगे पतंजलि हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन योगाचर किताब किसने लिखी है तो दोस्तों कहेंगे असग ने लिखी है, ठीक है, असग ने, ठीक है, असग ने लिखी है। विशाखा दत्त की तो आपको मालूम होगा, ठीक है, विशाखा दत्त की बताइएगा मुद्रा राक्षस किसकी है दोस्तों, विशाखा दत्त की है। चरक की बताइएगा, चरक की तो आपको चरक संहिता याद रहेगी, क्या दोस्तों, चरक संहिता, क्या दोस्तों, चरक संहिता, चरक संहिता हो जाती है, ठीक है। और सूर्य शतक दोस्तों मयूर भट्ट की है, किसकी है दोस्तों, मयूर भट्ट की है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों, कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा, ये कौन बताएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कौन बताएगा। देखिएगा एक एक प्रश्न को लिखिएगा। 1961, 1961 क्या होता है, 1961 में किसकी स्थापना होती है, कहेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद की, किसकी दोस्तों, कहेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद याद रखिएगा। 2015 में बताइएगा किसकी स्थापना होती है, कहेंगे दोस्तों यह नीति आयोग आता है, क्या दोस्तों, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 में। नीति आयोग, यहाँ पे दोस्तों नीति आयोग होगा, क्या होगा दोस्तों, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग याद रखेंगे। 2003 से क्या याद रखेंगे, फटाफट से आंसर करिएगा। कहेंगे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना, क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय वन्यजीव दोस्तों बोर्ड, ठीक है, बोर्ड याद रखेंगे, याद रखेंगे। अब परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना लास्ट ऑप्शन बचता है 1954, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर देंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, एक एक चीज लिख के चलना है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मूंगफली, उड़द, रागी, सोयाबीन किसकी फसल है, बताइएगा। मूंगफली, उड़द, रागी, सोयाबीन ये किसकी फसल है बताइएगा, बताइएगा। रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, बताइएगा किसकी फसल है। तो यहाँ पे कहेंगे अगर रबी में दोस्तों, रबी की फसल कौन कौन सी हो जाती है दोस्तों, रबी की फसल हो जाती है दोस्तों गेहूँ, क्या हो जाती है दोस्तों, गेहूँ हो जाती है। सरसों हो जाती है, क्या दोस्तों, सरसों हो जाती है, सरसों हो जाती है दोस्तों। आलू हो जाता है, क्या दोस्तों, आलू हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों मटर हो जाता है दोस्तों। चना ये क्या है दोस्तों, रबी की फसल है, ठीक है। जायद की फसल कौन सी होती है दोस्तों, जायद की फसल गर्मी में होती है। तो गर्मी में आपको कौन कौन सी फसल देखने को मिलती हैंगी, कहेंगे भैया हम खीरा बहुत खाते हैं गर्मी में, ठीक है, खीरा की फसल होती है। ककड़ी हो जाती है, क्या दोस्तों, ककड़ी हो जाती है। तरबूज हो जाता है, क्या दोस्तों, तरबूज हो जाता है। और दोस्तों खरबूज हो जाता है। तरबूज, खरबूज ये सारे के सारे क्या है, गर्मी में होते हैं ना, ठीक है, ये जायद की फसल हो जाते हैं। हमारी मूंगफली, उड़द, रागी, सोयाबीन ये दोस्तों खरीफ की फसल हो जाती हैं, ठीक है, खरीफ की फसल हो जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज याद रखना है, ठीक है। चलते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, बताइएगा। वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है ये बताइएगा, बताइएगा। इम्फाल में दोस्तों कौन सा हवाई अड्डा है, कौन बताएगा। इम्फाल में, कहेंगे इम्फाल में दोस्तों, इम्फाल में कौन सा है, कहेंगे इम्फाल में दोस्तों तुलिहाल, क्या दोस्तों, तुलिहाल याद रखेंगे, ठीक है, तुलिहाल याद रखेंगे, ठीक है। वाराणसी से कौन सा याद रखेंगे, वाराणसी से दोस्तों, वाराणसी से कौन सा याद रखेंगे बताइएगा, कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री, क्या दोस्तों, लाल
लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री याद रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी कहाँ पर है दोस्तों, वाराणसी में, ठीक है, याद रखेंगे। लक्षद्वीप में कौन सा है बताइएगा, लक्षद्वीप में कौन सा हवाई अड्डा है बताइएगा, बताइएगा, कहेंगे अगाती, क्या दोस्तों, अगाती याद रखेंगे दोस्तों, अगाती कहाँ पर है दोस्तों, लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में, ठीक है। और वीर सावरकर हवाई अड्डा दोस्तों ये अंडमान निकोबार में हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा, एक एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताइएगा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है ये बताइएगा, बताइएगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.52 ये किसका होता है ये बताइएगा, कहेंगे दोस्तों ये तो कांच का होता है, कितने किसका होता है दोस्तों, ये कांच का होता है, किसका होता है, कांच का होता है, ठीक है। और 1.33 ये किसका होता है दोस्तों, 1.33 दोस्तों अपवर्तनांक ये दोस्तों जल का होता है, किसका होता है दोस्तों, जल का होता है। 1.44 ये किसका होता है दोस्तों, ये केरोसिन का होता है, किसका दोस्तों, केरोसिन, केरोसिन यानी कि दोस्तों मिट्टी के तेल की बात कर रहा है, ठीक है। हीरे का होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा 2.42, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मूली में तीखापन का क्या कारण है बताइएगा, मूली में तीखापन का कारण क्या है बताइएगा, बताइएगा मूली में तीखापन का कारण क्या है दोस्तों। अगर टैनिन की यहाँ पे बात करते हो, ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, ठीक है, टैनिन, टैनिन क्या है दोस्तों, कहेंगे दोस्तों आंवला में जो कसैलापन होता है ना, क्या दोस्तों, आंवला, आंवला में, आंवला का दोस्तों कसैलापन, आंवला का दोस्तों कसैलापन, कसैलापन, ठीक है, ये किस में होता है दोस्तों, टैनिन में होता है, ठीक है, टैलिन में होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुकुरमिन की बात करते, कुकुरमिन क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा हल्दी, क्या, हल्दी का दोस्तों पीलापन, हल्दी का दोस्तों पीलापन, हल्दी का पीलापन कुकुरमिन के कारण होता है, ठीक है ना। कैसीन क्या होता है दोस्तों, कैसीन, दूध का रंग दोस्तों सफ़ेद कैसीन के कारण होता है, क्या, याद रखिएगा, क्या दोस्तों, दूध का रंग सफ़ेद, क्या दोस्तों, दूध का रंग दोस्तों सफ़ेद। क्या आपको ये सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जो, बताइएगा ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। दूध का रंग सफ़ेद होता है दोस्तों कैसीन के कारण, और मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण, ठीक है, आइसोसाइनेट, आइसोसोनाइट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। चलिएगा आगे, ये सारे जो ऑप्शन और प्रश्न आपको करा रहा हूँ दोस्तों ये पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, रेलवे के अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। कह रहे संविधान सभा का चिन्ह क्या था, इसका आंसर करिएगा। बहुत संविधान पढ़ा होगा लेकिन संविधान सभा का चिन्ह अभी तक नहीं पता होगा, बताइएगा संविधान सभा का दोस्तों चिन्ह क्या था ये बताइएगा। क्या हाथ का चरखा होगा, कहेंगे नहीं, इस पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान जाएगा इसलिए मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया, हाथ का चरखा नहीं होता है। अगर दोस्तों बात करते हैं कलम एवं रोटी से बात करते हैं तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, कलम रोटी का संबंध दोस्तों 1857 क्रांति से है। क्या दोस्तों, 1857 की जो दोस्तों क्रांति थी ये दोस्तों क्रांति से संबंधित है 1857 की, ठीक है। अब बात आती दोस्तों संविधान सभा का चिन्ह, तो दोस्तों हाथी था, क्या था दोस्तों, हाथी था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, हाथी था, ठीक है, हाथी था, ठीक है। कहा जाता है देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये दोस्तों प्रश्न 13, एक सेकेंड, ये दोस्तों 10 से 12 बार एग्जाम में देखने को मिला है, क्या दोस्तों, 10 से 12 बार एग्जाम में देखने को मिला है यह प्रश्न, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है औरंगाबाद रिजर्व कहाँ स्थित है
बताइएगा। औरंगाबाद रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, बताइएगा। औरंगाबाद रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। अगर तेलंगाना की बात करते तो तेलंगाना से याद रखेंगे दोस्तों कवल। क्या दोस्तों? कवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। कवल टाइगर रिजर्व दोस्तों तेलंगाना में हो जाता है। ठीक है। कर्नाटक से आप क्या याद रखेंगे दोस्तों? कर्नाटक से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, जब भी पूछा जाता है। क्या दोस्तों? नागरहोल। क्या दोस्तों? क्या पूछा जाता है दोस्तों? नागरहोल। नागरहोल कहाँ पर है दोस्तों? नागरहोल टाइगर रिजर्व दोस्तों कर्नाटक में है। मिजोरम से आप याद रखिएगा क्या? दंपा। क्या दोस्तों? दंपा। दंपा याद रखिएगा। ओरांग दोस्तों असम में हो जाता है। कहाँ हो जाता है दोस्तों? असम में हो जाता है। ठीक है, असम में हो जाता है। ठीक है, असम में। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है बियर का पीएच मान कितना होता है? ये बताइएगा। बताइएगा बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा। 6.7 से दोस्तों 6.9 की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये दूध का पीएच मान होता है। किसका होता है दोस्तों? दूध का होता है। ठीक है। 7.5 से 8.4 की बात करते हैं दोस्तों, ये समुद्री जल का होता है। क्या दोस्तों? समुद्री। किसका होता है दोस्तों? समुद्री जल का पीएच मान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 4.5 से 5.5 तक, ये किसका होता है? ये पीएच मान दोस्तों ब्लैक कॉफ़ी का होता है। किसका होता है दोस्तों? ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी का होता है। ठीक है। अब हमसे पूछा था बियर का पीएच मान, तो दोस्तों 4.0 से दोस्तों 4.4 तक होता है दोस्तों। किसका? बियर का पीएच मान। ये वही बियर की बात कर रहे हैं दोस्तों जो आप लोग पीते हैं। ठीक है। कौन कौन पीता है बियर? कमेंट करके बताइएगा जरा, हम भी देखें बियर कौन कौन पीता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और भी यहाँ पे पीएच मान लिखा दूँ क्या? एक दो और लिख लीजिएगा। जैसे कि ये पूछा जाता है, बताइएगा शराब का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा। शराब का पीएच मान मेरे दोस्त 2.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.4 होता है। ठीक है। नींबू की बात करते बताइएगा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा। नींबू का पीएच मान होता है दोस्तों 2.2 होता है। क्या दोस्तों? 2.2। ठीक है, ये भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सिनेगान किस धर्म का पूजा स्थल है? बताइएगा। सिनेगान किस धर्म का पूजा स्थल है? तो बताइएगा ईसाई का दोस्तों पूजा स्थल क्या होता है? बताइएगा। ईसाई कहाँ जाते हैं दोस्तों पूजा करने? ईसाई दोस्तों चर्च में जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? चर्च में जाते हैं। कि यहाँ पे बौद्धो लिखा है, नहीं दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध कर लेना। क्या दोस्तों? यहाँ पे कर लेंगे बौद्ध। क्या दोस्तों करेंगे दोस्तों? यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों, ऐसे कर लेंगे। क्या दोस्तों? बौद्धों। बताइएगा बौद्धों को क्या होता है दोस्तों? बौद्धों को होता है दोस्तों, ये लोग मठ में पूजा करते हैं। क्या दोस्तों? इनका दोस्तों पूजा स्थल मठ होता है। ठीक है, मठ होता है। ठीक है। अगर पारसी की बात करते हैं दोस्तों, पारसी लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों? इनका दोस्तों अग्नि मंदिर होता है। क्या दोस्तों? अग्नि मंदिर में। कहाँ दोस्तों? अग्नि मंदिर याद रखेंगे। ठीक है। अब सिनेगान दोस्तों ये यहूदियों का दोस्तों पूजा स्थल होता है। किसका? यहूदियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, यहूदी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? बताइएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? बताइएगा। किराना घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना या दोस्तों पंजाब घराना? बताइएगा कहाँ से संबंधित है? बताइएगा। अगर दोस्तों पंजाब घराना से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन पूछे जाते हैं दोस्तों? अल्लाह रखा खां। क्या दोस्तों? अल्लाह रखा खां बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अल्लाह रखा खां। ठीक है, कहाँ से दोस्तों? ये पंजाब घराने से हो जाते हैं। ठीक है, पंजाब घराने से। ठीक है, किराना घराना से दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए के साथ चलेंगे। ठीक है,
बनारस घराने से क्या आपको याद है, बताइएगा। बनारस घराने से कौन थे, कहेंगे पंडित राजन साजन। क्या दोस्तों, लिख लिएगा, पंडित पंडित राजन पंडित राजन दोस्तों साजन। ठीक है, ये कहाँ से हैं दोस्तों, बनारस घराने से। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है, बताइएगा। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है, बताइएगा। दिरहम, रिंगिट, जलोटी, पुला, बताइएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। अगर दिरहम की बात करते हैं दोस्तों हम, तो ये यूएई की हो जाती है, क्या, यूएई की। ठीक है, ठीक है। रिंगिट की बात करते हैं दोस्तों, रिंगिट कहाँ की हो जाती है, रिंगिट दोस्तों मलेशिया की हो जाती है। कहाँ की हो जाती है दोस्तों, मलेशिया की हो जाती है। ठीक है, अगर पुला की बात करते हैं दोस्तों, पुला कहाँ की हो जाती है दोस्तों, पुला हो जाती है दोस्तों बोत्सवाना। कहाँ की हो जाती है दोस्तों, बोत्सवाना देश की हो जाती है। ठीक है, बोत्सवाना। ठीक है, पोलैंड की दोस्तों जलोटी हो जाती है, क्या, जलोटी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर करिएगा, बताइएगा। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका आंसर करिएगा फटाफट से। कौन बताएगा, राजाजी नेशनल पार्क। तो कहेंगे राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आज की प्रैक्टिस सेट में हमने देखे दोस्तों जीके जीएस के दोस्तों, जीके जीएस के दोस्तों कितने 25 प्रश्न देखे, जिसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन में हमने हर प्रश्न में देखे आएंगे। ठीक है, अगर 25 चौके करते हैं तो दोस्तों 100 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 100 हो जाता है। कोई बात नहीं, हम 100 नहीं, हम फिर भी अगर 80 प्रश्न मान के चलते हैं, हमने आज की क्लास में दोस्तों आपको 80 प्रश्न कंप्लीट कराए। ठीक है, अगर आप रोज़ ऐसे 80 प्रश्न दोस्तों सिर्फ 30 से 35 मिनट में तैयार करते हैं तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों सेशन को दोस्तों लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई चार्ज आपसे नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती। अरे